आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत शक्तिशाली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा संदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो आप तक पहुंचा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक सीधा इशारा है। तो चलिए इस पुकार के रहस्य को समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर आवाज, हर संकेत का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। इसीलिए इन शब्दों का आप तक पहुंचना ये कोई आम घटना नहीं है। ये एक पुकार है, एक इशारा है कि जिंदगी शायद एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। तो आखिर ये पुकार है क्या? ये उस गहरे एहसास के बारे में है कि आपको चुना गया है। पर इस चुने जाने का असल मतलब क्या हो सकता है? चलिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहां जो सबसे अहम विचार है वो है विशिष्टता का। यह संदेश ये कहता है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्ष, आपकी हर एक लड़ाई, उसने आपको इतना खास बना दिया है कि शिव की ऊर्जा अब आपसे सीधा जुड़ना चाहती है। लेकिन ये जो खास बनने का रास्ता है ना, ये अक्सर आसान नहीं होता। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर हमारी जिंदगी में जो इतना दर्द है, इतना संघर्ष है, उसका मकसद क्या है? ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? मुश्किल वक्त में कि मैं ही क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि सारी परेशानियां हमारे ही हिस्से में आई हैं? इसका एक बहुत गहरा जवाब है। और जवाब ऐसा है जो शायद पूरी सोच को ही बदल दे। देखिए, जहां एक तरफ आम सोच दर्द को एक श्राप मानती है, वहीं शिव का ज्ञान इसे एक पहचान, एक योग्यता मानता है। मतलब आपका दर्द ही आपको इस गहरे ज्ञान को पाने के काबिल बना रहा है। ये एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। इसका मतलब यह है कि जीवन के संघर्षों से जो खालीपन और दर्द पैदा होता है, वो असल में एक जगह बना रहा है। एक ऐसी जगह जहां दिव्य ज्ञान, जहां अमृत भरा जा सके। तो आपका खालीपन आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो आपकी सबसे बड़ी क्षमता है। तो सवाल यह है कि यह अमृत मिलेगा कैसे? जवाब बाहर नहीं है। जवाब इस एहसास में छिपा है कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, बल्कि खुद अपने मन के अंदर है। हमारे मन में ना एक तूफान सा चलता रहता है। कभी ये गुस्से की, क्रोध की एक तेज लहर बनकर उठता है जो हमें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देता है। तो कभी अचानक डर आकर हमें जकड़ लेता है, हमारी हिम्मत को तोड़ देता है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और इन सबके बाद अक्सर निराशा घेर लेती है, जब लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। यही मन की अशांति हमारा असली युद्ध क्षेत्र है। तो इस अंदर की लड़ाई में शिव की भूमिका क्या है? यहां हमें यह समझना होगा कि शिव कोई दूर कैलाश पर बैठे देवता नहीं, बल्कि वो शक्ति हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। जी हां, आपके भीतर। ये वही शक्ति है जो आपके मन के इस तूफान को शांत कर सकती है। इसी बात को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। हम सब शिव को संहारक के रूप में जानते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि वो विनाश किसका करते हैं? वो विनाश करते हैं हमारे डर का, हमारे अज्ञान का, हमारे अहंकार का। और इसी विनाश से एक नए शक्तिशाली सृजन का जन्म होता है। यह बात बहुत पावरफुल है। टूटना अंत नहीं है, बल्कि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक रूपांतरण की शुरुआत है। जो दर्द आपको तोड़ता है, वही आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर खड़ा भी करता है। यही शिव का सृजन का नियम है। तो इस बदलाव का प्रोसेस क्या है? रास्ता क्या है? यह मुक्ति का मार्ग 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में है। पहला कदम, अपने दर्द से भागना नहीं है, उसे पहचानना है, उसे स्वीकार करना है। दूसरा कदम, उस सारे बोझ को अपने कंधों से उतारकर उस परम शक्ति यानी शिव को सौंप देना है। और तीसरा कदम, इस समर्पण के साथ ही आप खुद को उस दर्द से हमेशा के लिए आजाद महसूस करते हैं। पर यह जो आजादी है, यह सिर्फ एक बार की बात तो है नहीं। अब सवाल यह है कि इस मिली हुई अंदरूनी शक्ति को, इस आत्मबल को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए कैसे रखें? इसका जवाब है इन 3 वाक्यों में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपका सुरक्षा कवच है। जब भी डर या शक आपको घेरे, बस इन्हें दोहराइए। मैं खास हूं, मैं तैयार हूं, शिव मेरे साथ हैं। ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं और आप इस रास्ते के लिए चुने गए हैं। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी साधना। हर सुबह और रात बस 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा, आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देगा और आपको आपके अंदर मौजूद शिव की शक्ति से जोड़ देगा।
तो संदेश आप तक पहुंच गया है, ज्ञान साझा किया जा चुका है। अब अंतिम और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? चुनाव आपका है।